वेलकम एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस और डेसिमल से रिलेटेड है जो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है उसको हम डील करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज 2.5 अपॉन 25। तो देखिए क्या होता है, जब हम डेसिमल को रिप्लेस करते हैं, हटाते हैं, सॉरी डेसिमल को रिमूव करते हैं, इसको हटाएंगे तो न्यूमरेटर में है डेसिमल, डेसिमल के बाद एक अंक है तो इट मीन्स ये 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ये 25 अपॉन 250 डेसिमल हटाने के बाद। या तो यहीं पर डेसिमल हटा के 0 पुट कर दीजिए या एक स्टेप बढ़ जाइए, तो डेसिमल को हटा दिए और इट इज 10। यहाँ पर डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक पर एक 0 बैठेगा। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में आएगा, और डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो उसके लिए डेसिमल जो रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में हम 0 पुट करते हैं एक पर 10 का एक्सपोनेंट। तो 25 से 25 कट गया, दैट इज इक्वल टू 1/10। 1/10 इक्वल टू 0.1। दूसरा 0.25 अपॉन 25, दैट इज इक्वल टू, डेसिमल हटाइएगा तो क्या होगा आपका, इट इज 0.25, यहाँ पर पॉइंट रहने दीजिए, इट कैन बी रिटन एज 25। यहाँ पर डेसिमल हटा दिए हैं तो एक डेसिमल के बाद 2 अंक है तो 2 0 पुट कर दिए, ये भी काट दीजिएगा तो दैट इज 1/100 एंड सो इट्स आंसर इज 0.01। तीसरा 0.025 अपॉन 25, तो इसको जब लिखेंगे हम तो 25 अपॉन 25, डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो आपको दैट इज 1000, एक पर 3 0 आप बैठाएंगे। न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में, और इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यू विल गेट 0.001। चौथा देखिए 25 अपॉन 2.5। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो हमारा डिनोमिनेटर में डेसिमल है, तो डिनोमिनेटर में डेसिमल है तो इस डेसिमल को रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद एक अंक है तो एक पर एक 0 हम न्यूमरेटर में देंगे, और सो आवर आंसर इज 10। पांचवा 25 अपॉन 0.25, डिनोमिनेटर में है, डेसिमल हटाएंगे तो सॉरी दैट इज इक्वल टू, डेसिमल अगर हटा के हम लिखते हैं तो दैट इज, यहाँ पर 100 लिखेंगे, डेसिमल के बाद 2 अंक है, अपॉन 25, 25 से 25 कट गया आपका, इट इज 100। छठा 25 अपॉन 0.025, ये भी वैसे ही बनेगा। डेसिमल आपको डिनोमिनेटर से हटाना है तो डेसिमल हटाते हैं तो 0025, तो 0025 जो है आपका दैट इज 25 है, और चूंकि डेसिमल के बाद 3 डिजिट है इसीलिए आप 1000 मतलब एक पर 3 0 आप बैठा दीजिएगा और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा न्यूमरेटर में, सो आवर आंसर इज 1000। ये सब तो था। अब आगे देखते हैं सेवेंथ है 34.3 अपॉन 0.49। अब देखिए इसमें क्या कीजिएगा, इसमें जो डेसिमल हटाइएगा तो इट इज 343 अपॉन 49, अपॉन का साइन को लंबा कर दीजिए, नीचे में डेसिमल है, डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो जैसे यहाँ पर डिनोमिनेटर में 2 अंक है तो ऊपर न्यूमरेटर को 100 से गुना कर रहे थे, मतलब एक पर 2 0 बिठाते थे, तो यहाँ पर 2 है तो इट इज 100 हो गया आपका। डेसिमल हटा दिए तो इसका डेसिमल हटाएंगे न्यूमरेटर का, तो डेसिमल के बाद एक अंक है तो डिनोमिनेटर में हमको एक पर एक 0 बिछाना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद एक अंक है
तो उस डेसिमल को हटाने के लिए हमको क्या करेगा, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 पर एक जीरो बिठा देंगे। अब इसको काट दीजिए तो 49 7 जा, और एक जीरो से एक जीरो कट गया, सो 7 into 10 इक्वल टू 70। सेवेंथ क्वेश्चन, इट इज 2.16 अपॉन 14.4। आप डेसिमल हटा के पहले पूरा डिजिट लिख लीजिए। डेसिमल के बाद डिनोमिनेटर में एक अंक है तो एक पर जीरो, मतलब 10 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर हो जाएगा। डिनोमिनेटर के कारण न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है 10 के एक्सपोनेंट से, और न्यूमरेटर के कारण डिनोमिनेटर में, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो दैट इज 100। अब काटिए तो देखिए 6 2 8 1 9, 4 4 8 1 9, तो 9 से डिविजिबल है। ऐसे भी हम जानते हैं 16 9 जा 16, 9 जा 144, और 9 से काटेंगे तो 9 2 जा 18, और ये 3 बचेगा 6 36 इतना। अब देखिए 8 से काटेंगे तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24, 0 से 0 कट गया हमारा एक, तो ऊपर में बचा हमारा ओनली 3 और नीचे में 2 और ये बचा 10, तो 2 into 10 बीच में मल्टी का साइन है हमारा, दैट इज 20। सॉरी ये 8th क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज 9। 9 में है 25.6 मल्टीप्लाइड बाय 1.62 multiplied by 2.25 upon 0.032 multiplied by 0.9 multiplied by 5.4 multiplied by 1.5। सीधा आप लिखिए 256 into 162 into 225 upon 32 into 9 into 54 into 15। अब देखिए इसमें ज्यादा है तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में टोटल डेसिमल के बाद अंकों की संख्या, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1, तो दैट इज, इसको जोड़ेंगे तो वी विल गेट 6, so it will be multiplied by, so numerator will be multiplied by 10 to the power 6, 3 4 5 6। अब आइए न्यूमरेटर में देखिए डेसिमल के बाद अंकों की संख्या 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, 2 5, यहाँ पर 6 2, यहाँ पर 6 है। तो ऐसी स्थिति में आपका हो गया 1 + 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। डेसिमल हटा के पहले नंबर लिख लिए जो नंबर आ रहा है, तो यहां पर हो गया हमारा 5। अब इसको तो काटिएगा तो आपको एक 10 बचेगा, 10 to the power 6 और 10 to the power 5। अब इसको देखिए 15 का स्क्वायर होता है ये। अब देखिए 18 9 जा 62 और 18 3 जा 54, और ये 9 है तो 9 से 9 ये कट गया। अब देखिए 3 5 15, 3 5 जा 15, ये भी आप जानते हैं। अब है 32 और इसमें 256 में, तो 4 से तो कटेगा दोनों, 4 8 जा 32 और 4 से काटेंगे तो 4 6 जा 24 और 4 4 जा 16, और 8 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 8 जा 84। तो ऊपर में बचा एक 8, यहाँ पर 5 और बीच में आप देख रहे हैं जो मल्टी का साइन है। सो आवर आंसर इज 8 5 जा 40। डिनोमिनेटर में हमारा कुछ नहीं बचा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो 3.6 मल्टीप्लाइड बाय 8.8 multiplied by 45 upon 2.4 multiplied by 0.11 multiplied by 0.4। सबसे पहले डेसिमल हटा के आप पूरा संख्या लिख लीजिए और अपॉन का साइन थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। तो इट इज, डेसिमल हटाएंगे तो 24, it is 11 and it is 4।
अब दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टी का साइन लगा दीजिए। इसमें देखिए डेसिमल के बाद एक अंक, डेसिमल के बाद दो अंक, डेसिमल के बाद एक अंक, तो डेसिमल के बाद टोटल आपका हो गया अंकों की संख्या दैट इज 4। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद टोटल अंकों की संख्या 4 है, तो यहाँ पर 10 टू द पावर 4 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर को। अब इसमें देखिए, इसमें एक है, इसमें एक है, 45 में कोई नहीं है, तो यहाँ पर टोटल आपका 2 है, तो दैट इज इक्वल टू 2। इसीलिए डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका हिसाब हो गया हमारा। अब हमको इसका हिसाब करना है, तो 11 8 जा 88, 4 दूना 8, 2 से 12 दूना 24, ये हम जानते हैं, और 12 किया 36, तो 45 किया 135, पर आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 100, दैट इज आपको सिर्फ 2 जीरो पुट करना है। एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन, इट इज 3.25 multiplied by 4.5 multiplied by 0.81 upon 4.05 into 2.25 multiplied by 0.65। हमने कहा डेसिमल हटाइए और पूरा नंबर लिखिए और अपॉन का साइन थोड़ा लंबा कर दीजिएगा, बड़ा कर दीजिएगा। तो इट इज 325 मल्टीप्लाइड बाय 45 मल्टीप्लाइड बाय 81। यहाँ पर 405 इंटू 225 इंटू 65, दोनों जगह मल्टी लगा दिए हमने क्योंकि डेसिमल है इसीलिए। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो दैट इज टोटल नंबर ऑफ डिजिट इक्वल टू 6। सो हम डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारा 6 है, इसीलिए हम क्या करेंगे, तो नोमिनेटर में 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 पर आप 6 जीरो बिठा दीजिए। अगेन यहाँ पर देखिए, इट इज 2, इट इज 1, इट इज 2, डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल के बाद 1 अंक और डेसिमल के बाद 2 अंक, तो ये आपका हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 5। तो आप यहाँ पर क्योंकि न्यूमरेटर में डेसिमल के बाद अंकों की संख्या 5 है, तो आप डिनोमिनेटर में 10 टू द पावर 5 कर दीजिएगा। अब इसको उड़ाइए तो इतना उड़ गया आपका, एक 10 रह गया। अब देखिए, आप इसको तो इजीली कर सकते हैं, 15 का ये स्क्वायर है और 15 3 का 3 से ये कट जाएगा हमारा। तो देखिए, क्योंकि 5 4 9 अंकों की संख्या इतना है, तो दैट इज 13 किया 39, 135 आ गया। अब देखिए 5 से काटते हैं तो 5 से 13 और 5 से ये भी कटेगा क्योंकि यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 छक्के 30 और 25 25। अब देखिए 13 25 65। फिर हम इस 5 से 135 को काट सकते हैं, यूनिट प्लेस पर 5 है, तो 5 दूना 10 27। अब देखिए 9 तिया 27, 9 नमा 81। 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 से 15 को काटेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 से 10 को काटेंगे तो 5 दूना 10। सो आवर आंसर इज 2। वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देखिए, लेकिन देख के कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। और हमारा वीडियो आज का पसंद हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना, दैट्स ऑल।